इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। इच्छा सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु, अमीरी की दिशा में पहला कदम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल की ऑडियो बुक। जब एडविन सी वांस ऑरेंज न्यू जर्सी में 50 साल पहले मालगाड़ी से उतरे तो वह किसी फुटपाती की तरह दिख रहे थे, परंतु उनके विचार सहनसाओ जैसे थे। जब वे रेलवे स्टेशन से थॉमस एडिसन के ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो उनका दिमाग अपना काम कर रहा था। उन्होंने खुद को एडिसन के सामने खड़ा देखा। उन्होंने ये कल्पना की कि वे एडिसन के सामने अपने जीवन की एकलौती प्रबल इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने की प्रबल इच्छा। वांस की इच्छा सिर्फ आशा नहीं थी, वह सिर्फ कामना नहीं थी, यह एक तीव्र प्रबल इच्छा थी जो सबसे ऊपर थी और हर चीज के पार जाती थी। उनकी इच्छा एकनिष्ठ थी, उनका एक निश्चित लक्ष्य था। कुछ साल बाद एडविन सी वांस एक बार फिर एडिसन के सामने खड़े थे, उसी ऑफिस में जहां वे एडिसन से पहली बार मिले थे। इस बार उनकी प्रबल इच्छा हकीकत में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे प्रबल सपना सच हो चुका था। वांस इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने एक निश्चित लक्ष्य चुना और उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी सारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति, प्रयास, हर चीज झोंक दी। वह आदमी जिसने फूल जला दिए, जिस अवसर का वे इंतजार कर रहे थे, उसे आने में 5 साल लग गए। वांस के सिवाय हर आदमी को यह लगता था कि वे एडिसन के बिजनेस में एक छोटी सी कील की तरह थे, परंतु अपने मन में वे हर पल खुद को एडिसन का पार्टनर ही समझते थे। उसी दिन से जब उन्होंने वहां पहली बार काम करना शुरू किया। यह एकनिष्ठ इच्छा की शक्ति का उल्लेखनीय उदाहरण है। वांस को अपना लक्ष्य हासिल करने में इसलिए सफलता मिली क्योंकि वे किसी भी चीज से अधिक प्रबलता से एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई और उन्होंने अपने पीछे के सारे फूल जला दिए। वे अपनी प्रबल इच्छा के साथ तब तक पूरे हौसले के साथ डटे रहे जब तक कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी धुन आखिरकार हकीकत में बदल गई। जब वे ऑरेंज गए तो उन्होंने अपने आप से यह नहीं कहा, मैं कोशिश करके देखूंगा कि एडिसन मुझे अपने यहाँ किसी तरह का काम दे दे। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं उनके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने यह नहीं कहा, मान लो मैं एडिसन की कंपनी में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता हूँ तो मैं किसी दूसरे अवसर के लिए आंखें खुली रखूंगा। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक चीज हासिल करने का संकल्प करता हूँ। वह चीज है थॉमस ए एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में। मैं अपने पीछे के सारे पुल जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को इस विश्वास पर दांव पर लगा दूंगा कि मुझ में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता है। उन्होंने अपने लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उनकी स्थिति करो या मरो वाली स्थिति थी। वांस की सफलता की कहानी बस इतनी सी है, अमीरी की तरफ धकेलने वाली प्रेरणा। काफी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसके लिए एक आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाजों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाजों को चलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे।
युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। वे जीत गए। हर वो आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है, उसे अपने जहाज चलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने का इच्छुक रहना चाहिए। यही करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में जीतने की वह धधकती हुई प्रबल इच्छा बनी रहेगी, जो कि सफलता के लिए अनिवार्य है। शिकागो के भयंकर अग्निकांड के बाद व्यापारियों का एक समूह स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा हुआ था और अपने स्टोर्स की राख को देख रहा था। उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें यह फैसला करना था कि क्या वे अपने स्टोर फिर से बनाएंगे या फिर शिकागो छोड़कर देश के किसी दूसरे संभावनापूर्ण राज्य में अपना स्टोर बनाएंगे। एक व्यापारी को छोड़कर वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, शिकागो छोड़ने में ही समझदारी है। जिस व्यापारी ने रुके रहने और फिर से स्टोर बनाने का फैसला किया था, उसने अपने पुराने स्टोर्स के अवशेषों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, सज्जनों, इस जगह पर दुनिया का महानतम स्टोर बनाऊंगा, चाहे यह स्टोर कितनी ही बार क्यों न चल जाए। यह वाक्य एक सदी पहले कहा गया था। स्टोर उसी जगह बना, वह आज भी वहां खड़ा है और उस मानसिक अवस्था की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे प्रबल इच्छा कहा जाता है। मार्शल फील्ड के लिए आसान रास्ता यह होता है कि वे अपने साथी व्यापारी की तरह मैदान छोड़कर यानी शहर छोड़कर चले गए होते। जब रास्ता कठिन था और भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था, तो बाकी लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया और वे उस तरफ चले गए जहाँ रास्ता आसान दिख रहा था। मार्शल फील्ड और उनके साथी व्यापारियों के बीच के इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यही वह अंतर है जो सभी सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में होता है। हर वयस्क आदमी जो धन का मतलब समझता है, वो धन चाहता है, परंतु केवल चाहने भर से दौलत नहीं मिल जाती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। अगर दौलत हासिल करने की योजना बनाई जाए या निश्चित तरीके खोजे जाए और अगर उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहा जाए और असफलता को पहचानने से इनकार कर दिया जाए, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो देखा दोस्तों आपने, इच्छा शक्ति का कितना महत्व होता है, कितनी पावर होती है। इसके साथ इसमें बहुत और भी अच्छे अच्छे पार्ट हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।